नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान मोदी की अभिनव पहल। 2 दिवसीय यात्रा पर सीएम आज जैसलमेर जाएंगे। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बीजेपी आरएसएस नेताओं में मंथन। यूपी के 15 जिलों में बाढ़, वाराणसी में 65 घाट डूबे। राम रहीम को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले फरलो। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी अभिनव पहल है जो देश के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव की भावना जागृत करती है। आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में शुरू किया गया ये अभियान अब एक जन आंदोलन बन गया है। इस अभियान के तहत हर घर में ध्वज फहराना न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत जुड़ाव का एहसास करवाता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में हम सभी नागरिकों की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय यात्रा पर आज शाम जैसलमेर आ रहे हैं। यहाँ वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम विजिट को लेकर जिला प्रशासन से लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने तैयारियां कर ली हैं। वे मंगलवार शाम 7 बजे जयपुर से विशेष विमान से रवाना होकर जैसलमेर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम जैसलमेर में ही करेंगे। इसके बाद बुधवार को वे सुबह शहर में ही आयोजित तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे और इसके बाद वे बॉर्डर के लिए रवाना होंगे, जहां वे तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। भाजपा और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद से शुरू हुई इन चर्चाओं के बीच दोनों संगठनों के नेताओं की बैठक राजनाथ सिंह के घर पर रविवार रात हुई। 5 घंटे चली इस बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में क्या तय हुआ, इसकी जानकारी पार्टी ने शेयर नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो अध्यक्ष के लिए देवेंद्र फडणवीस और अनुराग ठाकुर के नाम पर चर्चा हुई। फडणवीस जहां आरएसएस की पसंद है, वहीं भाजपा अनुराग के हाथ में कमान देना चाहती है। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना उफान पर है। 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में 65 घाट गंगा में डूबे हैं, जहां एनडीआरएफ तैनात है। लखीमपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 250 गांव में पानी भर गया है। करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में तालाब फूटने से 4 गांवों में पानी घुस आया है। इधर राजस्थान में बारिश के चलते पिछले 2 दिनों में 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर समेत 4 जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो मंजूर हो गई है। मंगलवार सुबह राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से उत्तर प्रदेश के बागपत में बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गया। 2 दिन पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि वह राम रहीम को सोच समझ के ही फरलो या पैरोल दे। इससे पहले 10 अगस्त को हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पैरोल पर सवाल उठाए गए थे। लोकसभा चुनावों के उत्साहजनक परिणामों के बाद कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए राजस्थान में एक बार फिर शक्ति सुपरशीट अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 200 विधानसभा क्षेत्रों में 400 महिला कोऑर्डिनेटर बनाई जाएंगी। रविवार को जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में इस अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों की यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया के नेतृत्व में बैठक हुई। ये अभियान यूथ कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा है। पुनिया ने कहा कि जिस तरह से पार्टी में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, उसी तरह महिलाओं की भागीदारी बढ़ना भी जरूरी है। राजस्थान की भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत अब अपने एक बयान के कारण सुर्खियों में आए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने अब भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने अधिकारियों की क्लास लेते हुए उन्हें अजीब फरमान सुना दिया। खबरों के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने भीलवाड़ा सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान ये फरमान सुनाया है। जन सुनवाई के दौरान पेंशन योजना को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर अविनाश गहलोत ने विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को खरी खोटी सुनाई। इस दौरान उन्होंने यहां तक बोल दिया कि आप और हम नौकर हैं, कार्यकर्ता आपके पास आए तो उसका खड़ा होकर सम्मान करें। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज भारत मंडपम से जेएलएन स्टेडियम तक तिरंगा बाइक रैली निकली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राम मोहन नायडू किंजरपू, किरेन रिजिजू और मनसुख मंडाविया ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर धनखड़ ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है।
इसे 2021 में लोगों को घर पर तिरंगा फहराने और आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए शुरू किया गया था। अब ये एक आंदोलन बन चुका है। चेन्नई एयरपोर्ट पर विदेशी पालतू जानवरों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को कस्टम डिपार्टमेंट ने अरेस्ट कर लिया। इनमें से एक थाईलैंड से आया मोहम्मद मीरा सरधराली से 22 वन्य जीव प्रजातियां जब्त की गई। इनमें एक सियामंग गिब्बन, इंडोनेशिया और मलेशिया का मूल निवासी बंदर, 2 सुंडा फ्लाइंग लेमर्स, एक लाल पैर वाला कछुआ, 5 इंडो चैन बॉक्स कछुए, 9 4 आंखों वाले कछुए, एक कील वाला बॉक्स कछुआ, 2 पेड़ पर रहने वाले हरे अजगर और एक सफेद होंठ वाला अजगर बरामद किया है। एयरपोर्ट के बाहर यात्री और रिसीवर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस ले लिया है। मंत्रालय बिल का नया मसौदा तैयार करेगा। साथ ही सभी हितधारकों से 24 से 25 जुलाई 2024 के बीच दी गई ड्राफ्ट की हार्ड कॉपी वापस करने को कहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस विधेयक के ड्राफ्ट को हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए 10 नवंबर 2023 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था। बाड़मेर में माल गोदाम रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीम बाड़मेर की ओर से आयोजित होने वाले बाड़मेर शिक्षक गौरव सम्मान 2024 के लिए अंतिम तिथि 15 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। टोंक जिले में भारी बारिश एवं बाढ़ की संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने मंगलवार को भी सरकारी और निजी स्कूली बच्चों की छुट्टी घोषित की है। ये अवकाश सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का रहेगा। टीचर सोमवार की तरह स्कूल जाएंगे। यदि आपकी दुपहिया या 4 पहिया वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट किसी हादसे में टूट गई, खराब हो गई या फिर गुम हो गई है तो नई नंबर प्लेट बनवा सकते हैं। यदि हाई सिक्योरिटी प्लेट चोरी भी हो गई है तो आवेदन करके नई प्लेट बनवाई जा सकती है। फिलहाल आवेदन की कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है। बड़ी संख्या में मिली शिकायतों के बाद पोर्टल पर नंबर प्लेट रिप्लेसमेंट का विकल्प खोल दिया गया है। वाहन चालक को इस विकल्प में जाकर नई नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना होगा। उसके बाद ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बन सकेगी। जोधपुर में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय शरद चौधरी ने जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में 15 अगस्त पर स्वाधीनता दिवस समारोह पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 14 से 16 तक ड्रोन व अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन नहीं करेगा। जोधपुर कमिश्नरेट के किसी भी क्षेत्र में यदि ड्रोन उड़ाना है तो उससे पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई AEN के 1014 पदों के लिए कल 14 अगस्त से आवेदन किए जा सकते हैं। 12 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक लास्ट डेट है। इसी प्रकार सहायक सांख्यिकी अधिकारी ASO के 43 पदों के लिए भर्ती के लिए 12 अगस्त से आवेदन प्रोसेस जारी है। इसके लिए लास्ट डेट 10 सितंबर है। इसी प्रकार AEN के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से किए जा सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।